जनता दल यूनाइटेड ने 98 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्श से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। सूची में पहले नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है लिस्ट में, वहीं दूसरे नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष, केसी त्यागी को विशेष सलाहकार, सह मुख्य प्रवक्ता और आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। केसी त्यागी को जेडीयू की इस नई टीम में इस बार जगह दी गई है, लेकिन जेडीयू के इस लिस्ट से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम गायब है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 महासचिव और 7 सचिव शामिल हैं। वहीं मंत्री संजय झा महासचिव बनाए गए हैं। इस सूची में 32 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाता है। सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान और रत्नेश सदा के अलावा विधानसभा उपसभापति महेश्वर हजारी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जेडीयू के 98 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह का नाम गायब है। इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस खबर के बाद जैसे ही तमाम जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर के थोड़े ये दिखे कि हरिवंश बाबू का नाम आखिर क्यों नहीं है। जदयू के बहुत पुराने और कदावर नेताओं में है। इस वक्त राज्यसभा में डिप्टी उपसभापति हैं और कहीं ना कहीं जो जदयू के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है जेडीयू को लगता है कि हरिवंश बाबू का पत्ता साफ कर दिया गया है। और हालांकि इस मामले में अभी तक किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से विधेयक को लेकर के संसद भवन के अंदर, राज्यसभा के अंदर हरिवंश बाबू ने अपना रोल निभाया, वो रोल पूरी तरीके से संवैधानिक था। ऐसे में जदयू ने, हालांकि जदयू की तरफ से जो व्हीप जारी किए गए थे, उस व्हीप के आधार पर भी हरिवंश बाबू ने अपने संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए जो सिस्टम है उसके तहत काम किया और संवैधानिक तरीके से वहाँ पर जो दिल्ली के जो बिल के खिलाफ जो विधेयक लाए गए थे उसके खिलाफ संसद भवन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आपने देखा होगा कि गहमा-गहमी का माहौल था। जेडीयू को लेकर एक चर्चा थी कि शायद वहाँ पर हरिवंश बाबू अनुपस्थित रहें, या हरिवंश बाबू को लेकर के जो जदयू सोच रही है वो आखिर उससे अलग उन्होंने जो रोल दिखाया है उसका शायद खामियाजा हरिवंश जी को उठाना पड़ा। और यही कारण है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्यों की संख्या है उसमें हरिवंश जी का नाम नहीं रहना ये चिंता की बात है। और हरिवंश बाबू के नाम को मिटा देना या हटा देना या उनका जिक्र नहीं करना, लेकिन केसी त्यागी की एंट्री हो गई है और केसी त्यागी एक बार फिर से जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। और आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से वो बड़े नेता हैं, लेकिन पब्लिक में जितना जनाधार होना चाहिए शायद केसी त्यागी इस मुकाबले में पिछड़ गए हैं। लेकिन हरिवंश जी का अपना एक ये है जहाँ से वो उठकर यहाँ उपसभापति की कुर्सी तक पहुँचे हैं, तो ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका जो जनाधार है वो दर्शाता है। और एक वक्त था कि जदयू के सबसे नीतीश कुमार के करीबी मित्रों में हरिवंश जी का नाम हुआ करता था और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के। आखिर क्या जो उन्होंने लिस्ट बनाने के दौरान आखिर क्यों नहीं हरिवंश जी को शामिल किया, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, ये उनसे अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जेडीयू पार्टी कार्यालय के अंदर, प्रदेश कार्यालय के अंदर अभी लगातार मीटिंग चल रही है और मीटिंग के साथ साथ जो लोकसभा 2024 की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से दिख रही है। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है कर्पूरी सभागार है, कर्पूरी सभागार के चारों तरफ जो विधायकों की जो गाड़ी है वो आई हुई है और आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर के गहमा-गहमी है जेडीयू प्रदेश कार्यालय के अंदर और तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं वो मौजूद हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और कर्पूरी सभागार में अंदर में एक मीटिंग चल रही है। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा अभी इस बात की हो रही है कि आखिर हरिवंश जी का नाम क्यों नहीं है
सवाल ये उठता है कि आखिर हरिवंश जी जदयू के इतने पुराने और सीनियर लीडरों में एक माने जाते हैं, केंद्र में उनको जगह दी गई और केंद्र के साथ साथ दिल्ली जदयू में कह सकते हैं कि एक संसद भवन के अंदर एक बड़ा पद उनको मिला हुआ है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये उसी वक्त शुरू हो गई थी जेडीयू और बीजेपी के अंदर, जब कैबिनेट मंत्रालय में 2 सीटों की डिमांड की गई थी जेडीयू की तरफ से और ललन सिंह कहते हैं कि उस समय जो है अपना बंडी वगैरह सब रेडी कर चुके थे और आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो खटास है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री नहीं बनने की वजह से दिए गए थे। तो उस वक्त का जो दौर था वो था कैबिनेट में शामिल करने को लेकर और उस समय जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ हुआ करती थी। लेकिन तल्ख वहीं से शुरू हुई जब एनडीए की कोटे से एक सीट कैबिनेट में दिया जा रहा था और उसी कोटे के तहत आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया। लेकिन नाराज़गी ललन सिंह की, या यूँ कहें कि ललन सिंह ने अपने ऊपर इस बात को इतने प्रेस्टीज एट स्टेक, मतलब अपने ऊपर इस तरीके से प्रेस्टीज के रूप में ले लिया कि जो बंडी उन्होंने सिलवाई थी वो कैबिनेट में वो बंडी पहन कर नहीं गए। और ऐसा माना जाता है कि नाराज़गी ललन सिंह की उसी वक्त से शुरू हो गई थी और जदयू और भाजपा के अंदर जो खटास है वो आधार है वो कहीं ना कहीं उस कैबिनेट मंत्रालय में 2 सीट जेडीयू को न दिए जाने का। जी, लोकसभा चुनाव अभी बहुत जल्द होने वाला है और चुनाव से महज कुछ ही समय पहले ये इतना बड़ा फेरबदल, क्या संगठन में कोई मैसेज आएगा? बिल्कुल, देखिए अभी भी जदयू के अंदर एक बिहार में नीतीश कुमार की जो छवि है वो छवि जदयू को मजबूत करती है। लेकिन जिस तरह से जदयू ने महागठबंधन में शामिल होकर जो फैसला लिया है उस फैसले के बाद पार्टी के भले ही ऊपरी लेवल पे इस बात को लोग न कह रहे हों मीडिया के सामने, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर पूरे बिहार में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़गी है। दबी जुबान से लोग इस बात को मानते हैं कि जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बेहतर स्थिति में थी और बिहार में जो सरकार थी वो बेहतर तरीके से चल रही थी, जो डेवलपमेंट का काम था वो बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे आज भी नीतीश कुमार है। ये अलग बात है कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी है और आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद ही जदयू ने जो स्टैंड लिया और जदयू के इस स्टैंड की वजह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने पार्टी के अंदर कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आरसीपी सिंह का और उस आरसीपी सिंह का। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं की कोशिश करते हैं। सर, वो नेशनल स्कूटी बना है, तो नेशनल स्कूटी बना है तो इसके लिए कोई न्यूज होता है क्या? पार्टी का संगठन है, पार्टी का संगठन है। अब पता नहीं, तो आप बताइए किसका किसका नाम डालना है, आपसे पूछ के नाम ना डालेंगे। मजबूत होगा सर, 24 के लिए मजबूत होगा कि नहीं होगा इसे पता चलेगा। तो देखा आपने साफ तौर पे ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पे जो तंज कसा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किनका नाम लिया जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे, क्या वो सामने वाले से पूछ कर लेंगे। यानी कि ये पहले मन बना चुके थे कि कहीं ना कहीं हरिवंश बाबू जो उस वक्त थी, जो तल्ख थी, उसकी वजह से हरिवंश जी को कार्यकारिणी के सदस्यों में शामिल नहीं किया गया। तो फिलहाल अभी जेडीयू ऑफिस में गहमा-गहमी का माहौल है और साफ तौर पे ललन सिंह ने एक कह दिया कि ये सब कुछ तय होता है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका विशेष कार्य क्षेत्र है, वो चाहें किसी का नाम जोड़ सकते हैं, किसी का हटा सकते हैं, लेकिन हरिवंश सिंह के न रहने से क्या जदयू की जो टीम है वो पूरी हो पाएगी, या उनके नहीं रहने से, उनके नाम को हटा देने से पार्टी के अंदर एक टूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं जो जेडीयू के अंदर जो बिखराव है वो भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरिवंश जी को ज़्यादातर जदयू के लोग पसंद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका एक अपना एक व्यक्तित्व है जिसके आधार पे वो इस वक्त राज्यसभा में उपसभापति के पद पे हैं और संवैधानिक तौर पे जो व्यवस्थाएं होती है, जब आपने देखा भी 3 दिनों तक 4 दिनों तक। जी गौतम, पिछले साल केसी त्यागी का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया था, इस साल फिर से उनका नाम जोड़ा गया, ऐसा क्या हो गया कि उनका नाम फिर से जोड़ा गया है? और देखिए, इस बात को लेकर
गहमा गहमी है कि आखिर केसी त्यागी को कैसे जगह मिली है। और पिछली बार केसी त्यागी को जगह नहीं दी गई थी, तो जो नहीं है जो इस पूरी टीम में उनको जगह देना और जो है उनको हटाना, ये कितना न्याय संगत होगा पार्टी के लिए या पार्टी के जनाधार के लिए, पार्टी के डेवलपमेंट के लिए। ये 2024 से पहले की लड़ाई है और 2024 से पहले पार्टी का अपना निर्णय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये उनका निर्णय, किसी से पूछ के थोड़े ही ना इस काम को करेंगे। तो लेकिन जनता ओवरऑल अगर हम आए तो 2024 की लड़ाई में जनता को तय करना है कि कौन संसद भवन पहुंचेगा जीतकर लोकसभा क्षेत्र से। तो ऐसे में लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो स्थिति है वो भले ही इस वक्त मैंने पहले ही कहा कि वो खुलकर भले ही ना कुछ कह पा रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब चुनाव में जाएंगे या चुनाव से ठीक पहले जो भगदड़ की स्थिति है, जो तमाम उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जो भागम भाग है वो देखने को मिल सकता है। तो कई इस बात को लेकर के भी जो बीजेपी या में शामिल आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी चला रहे हैं, उन लोगों ने पहले ही ये कहा था कि जेडीयू के अंदर जो है एक खेमा ऐसा भी है जो इस वक्त भले ही जदयू के साथ में है, लेकिन आने वाले समय में क्या जदयू के साथ में रहेगा या चुनाव से पहले वो किसी दूसरे दलों में जाएंगे, इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो स्थिति है वो है। जी गौतम, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बोट पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।